हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि मैं घर जाता हूँ इंग्लिश आई गो टू होम यह गलत क्यों है और सही आई गो होम यह सही कैसे है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मैं घर जाता हूँ, आप लोग क्या लिखते होंगे, आई गो टू होम यह लिखते होंगे, लेकिन यह आपका गलत है। तो सही क्या है, आई गो होम। देखिए सबसे पहले हम लोग टेंस पहचानते हैं, मैं घर जाता हूँ यह कौन सा टेंस है। देखिए टेंस यह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका आपका स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। आपका सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद B1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में या तो यस या यस जोड़ते हैं, इस तरह से प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग को बनता है। मतलब किसी भी सेंटेंस को हम लोग को जानने से पहले उसको जानना पड़ेगा कि यह कौन सा टेंस में है। तो हम लोग जान गए यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो चलिए अब अभी देखते हैं। देखिए दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ। वहाँ पे आपका क्या था, घर था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यह स्कूल है, इसमें देखिए आई गो टू स्कूल यह सही है और आई गो स्कूल यह गलत है। और यहाँ पे टेंस आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यह हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए दोनों में देखिए मैं घर जाता हूँ आई गो टू होम यह आपका गलत हो जाता है और आई गो टू स्कूल यह सही हो जाता है। आखिर ये दोनों में बात क्या है, देखिए दोनों तो सेम ही दिख रहा है आपको, केवल एक घर जा रहा है और एक स्कूल जा रहा है। देखिए आई गो टू स्कूल यह सही हो जा रहा है और आई गो टू होम यह गलत हो जा रहा है। देखिए आई गो स्कूल यह गलत हो जा रहा है और आई गो होम यह सही हो जा रहा है। तो देखिए आप लोग को यह बहुत ही कन्फ्यूजन होता होगा कि दोनों देखने में एक ही जैसा सेंटेंस लग रहा है, केवल घर और स्कूल में फ़र्क है, यही फ़र्क है ना। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग क्या क्या आई क्या है, गो क्या है, टू क्या है, होम क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी क्या, देखिए सब्जेक्ट आपका दो तरीके से काम करता है, या तो नाउन बनेगा सब्जेक्ट या तो आपका प्रनाउन बनेगा सब्जेक्ट। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, आई आपका प्रनाउन है। उसके बाद गो क्या है आपका, गो आपका वर्ब है। उसके बाद प्रीपोजिशन क्या है, टू क्या है आपका प्रीपोजिशन है। देखिए होम, यहाँ पे जो होम है वह एडवर्ब है, एडवर्ब। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, देखिए प्रीपोजिशन के तुरंत बाद एडवर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या बोला, एडवर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। देखिए आपका टू क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद होम क्या है आपका एडवर्ब है, एडवर्ब है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह सेंटेंस आपका गलत है। तो सही क्या है, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग तुरंत बाद एडवर्ब मतलब का नहीं कर सकते हैं, तो प्रीपोजिशन को ही हटा देते हैं, इसलिए टू का प्रयोग हम लोग नहीं किए। समझे ना दोस्तों। तो यहाँ देखिए मैं घर जाता हूँ, देखिए आई गो टू होम, यहाँ प्रीपोजिशन के तुरंत बाद होम था यानी एडवर्ब था, इसलिए गलत हो गया, इसलिए टू को हम लोग रिमूव कर दिए, इसलिए सही हो गया। देखिए यहाँ पे अब दूसरा क्या आपको नोट बोल रहा है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद या तो हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में भी क्या, या तो नाउन आएगा या तो प्रनाउन आएगा, उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए आई गो टू स्कूल आपका यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या है आपका नाउन है, नाउन का क्या बोले हम लोग, नाउन का प्रयोग कर सकते हैं या तो प्रनाउन का प्रयोग सकते हैं, इसलिए आई गो टू स्कूल यह सही हुआ और आई गो स्कूल यह आपका गलत हो गया। यानी क्या हम लोग को याद रखना है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद एडवर्ब का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए और देखिए प्रीपोजिशन के बाद अगर हम लोग को प्रीपोजिशन यूज़ करना है तो उसके बाद हम लोग माई का प्रयोग कर सकते हैं। माई जैसे आई गो टू होम ये आपका गलत हो गया, आई गो होम ये आपका सही हो गया, आई गो टू माई होम। देखिए प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हम लोग माई का यूज़ कर दिए तो यह आपका सही होगा। यहाँ पे होम आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे होम आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, यानी मतलब उसको पहचानना है कि किस तरह से इसका नेचर काम कर रहा है, इस तरह से यूज़ करना है। तो देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे आपका स्कूल आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए सही हुआ और यह गलत हो गया।
तो क्या हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, आई गो मैं घर जाता हूँ, आई गो होम इस तरह हो जाएगा। आई गो टू माई होम मैं अपना घर, अपना इसका मीनिंग होगा आई गो टू माई होम मैं अपना घर जाता हूँ। क्या, मैं अपना घर अपना घर जाता हूँ, इसका थर्ड वाला का मीनिंग हो जाएगा। माई का प्रयोग कर कीजिएगा तो क्या होगा, आई गो टू माई होम मैं अपना घर जाता हूँ। इस तरह से यह सही हो जाएगा। तो देखिए एक बोनस आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, 3 नोट आप लोग हमेशा याद रखिए, तो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी होगा। देखिए प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या हम लोग को एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना है, या यह फर्स्ट पॉइंट है। तो क्या होगा, आई गो होम, प्रीपोजिशन देखिए टू है, टू के बाद होम का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा नोट क्या है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन का कर सकते हैं। देखिए प्रीपोजिशन टू है, उसके बाद में आपका स्कूल क्या है, आपका नाउन है, तो नाउन किस तरह से काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा इस तरह से सही हुआ। तीसरा हम लोग को नोट क्या याद रखना है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर वर्ब आए, वर्ब, तो वर्ब भी किस तरह से यूज होगा, आईएनजी फॉर्म में यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर आपका प्रीपोजिशन है और हेल्प एक आपका वर्ब है, तो इसका आईएनजी फॉर्म आ रहा है, यानी थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, तो इस तरह से यूज होगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखिए और पढ़ते रहिए। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।